नाजरीन आदाब, IND टुडे हैदराबाद के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं ये तफसीलात। मजलिस के सदर और हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने आज 17वीं लोकसभा के रुकन की हैसियत से हलफ ले लिया। उनका नाम पुकारे जाने पर जब वो हलफ लेने के लिए आ रहे थे, लोकसभा में बीजेपी के अरकान ने वंदे मातरम और जय श्री राम के फलक शिगाफ नारे लगाने लगे। बैरिस्टर अवैसी ने तंजिया तौर पर उन्हें मजीद बुलंद नारे लगाने का दोनों हाथों से इशारा किया और फिर माइक की जानिब बढ़ने लगे। उन्होंने उर्दू में खुदा के नाम पर हलफ लिया। आखिर में उन्होंने जय भीम और अल्लाह अकबर का नारा बुलंद किया। ममलकती वज़ीर दाखिला जी किशन रेड्डी को अपने साथी अरकान को खामोश रहने की तलकीन करते हुए देखा गया। आज रियासत तेलंगाना के जिन दूसरे अरकान ने हलफ लिया, उनमें कांग्रेस के रेवंत रेड्डी, कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी, TRS की M कविता, N नागेश्वर राव, K प्रभाकर और दूसरे शामिल थे। तेलंगाना स्टेट यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट कामारेड्डी के सदर SL लतीफ़ को हैदराबाद के थम्बे हॉस्पिटल में शरीक करवा दिया गया। स्टेट यूनियन के जनरल सेक्रेटरी वराहत अली ने दवाखाना पहुंचकर उनकी मिजाज पुरसी की। साफ हैदराबाद और शानदार हैदराबाद प्रोग्राम को मकबूल बनाने के मकसद से GSMC कमिश्नर दाना किशोर ने आज रामनगर कॉलोनी का दौरा किया और वहाँ की मुख्तलिफ तंजीमों के नुमाइंदों से बातचीत की। उन्होंने प्लास्टिक के कम से कम इस्तेमाल और उसे अलहदा कचरेदान में डालने का मशवरा दिया। उन्होंने बताया कि हैदराबाद में रोज़ाना 300 टन प्लास्टिक कचरे की निकासी की जा रही है। कांग्रेस के रुकने खानोसाज काउंसिल T जीवन रेड्डी ने कालेश्वरम प्रोजेक्ट के बारे में हुकूमत पर झूठा प्रोपेगेंडा करने का इल्ज़ाम आयद किया और कहा कि TRS हुकूमत उसे कारनामा करार दे रही है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में खिताब करते हुए जीवन रेड्डी ने कहा कि हुकूमत ने जो दावे किए हैं उसमें कोई सच्चाई नहीं है। 1,40,000 एकड़ अराजी इससे सैराब होगी। अवामी सरमाया को बेतहाशा खर्च किया गया, जबकि उससे अवाम को कोई खास फ़ायदा पहुँचने वाला नहीं है। सियासी जमातों की एक्शन कमेटी ने बाफिंदों के मसाइल पर हुकूमत की तवज्जो मबज़ूल करवाने 24 जून को दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना देने का फैसला किया है। CPIM के C वेंकट रेड्डी, तेलंगाना जन समिति के प्रोफेसर कोदंडाराम और D सुरेश ने आज मीडिया को बताया कि तमाम जमातें बाफिंदों के साथ इंसाफ दिलाने के लिए मुत्तहदा जद्दोजहद करेंगी। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप प्री एंड पारा मेडिकल और डॉक्टरों की एक तंजीम ने डॉक्टरों के वजीफे की उम्र को बढ़ाकर 65 साल कर देने के फैसले का खैर मकदम किया है। उन्होंने कहा कि बाज़ गोशों की जानिब से उसकी मुखालिफत की जा रही है, जो कि गलत है। प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का खिताब करते हुए डॉक्टर ममता, डॉक्टर सुलेमान, डॉक्टर कृपाल सिंह और डॉक्टर बाबूराव ने सरकारी दवाखानों की हालत में सुधार लाने का भी मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि डॉक्टरों की खानगी प्रैक्टिस पर पाबंदी आयद कर दी जानी चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने डॉक्टरों की हिफाजत और सलामती के लिए मौसर और कड़े इक़दाम करने की ज़रूरत पर जोर दिया। आबकारी के हुकाम ने बंजारा हिल्स और जुबली हिल में 2 अफराद को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 9 ग्राम कोकीन, 2 कारें और 4 सेलफोन जब्त किए। असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट NG रेड्डी ने मीडिया को बताया कि जब्तशुदा कोकीन की मार्केट में कीमत 3 लाख रुपए बताई जाती है। गिरफ्तार शुदा के नाम शेख फहद और सलीमा रबी शेख बताए जाते हैं।
उन्होंने बताया कि इन दोनों को इससे पहले भी जून में गिरफ्तार किया जा चुका है। हज सीजन 2019 के शुरू होने से कबल आज रियासती हज कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें हज कैंप के इंतजाम को खतियत दे दी गई। इजलास में हज कमेटी के अरकान फारूक हुसैन MLC, अबू ताहा अमजद, मोहम्मद आरिफुद्दीन, डॉक्टर अखिल हाशमी, करीमनगर के मोहम्मद आरिफ अहमद, वरंगल के ख्वाजा सिराजुद्दीन, निज़ामाबाद के हाफिज़ मोहम्मद लायक, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रियासती हज कमेटी B शफीउल्लाह, साबिक एग्जीक्यूटिव ऑफिसर M.A. वहीद, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इरफान शरीफ ने शिरकत की। बाद अज़ा मीडिया से बातचीत करते हुए सदर नशीन हज कमेटी मसीहुल्लाह खान ने बताया कि इजलास में कई तजावीज़ पर गौर व खौस किया गया और इस साल मज़ीद बेहतर इंतजाम किए जाएंगे। उन्होंने मज़ीद बताया कि आज़मीन के लिए टीके अंदाजी का प्रोग्राम आइंदा माह शुरू हो जाएगा। फारूक हुसैन MLC ने 7 जुलाई को सिद्दीपेट में हज तरबियती कैंप के इनेकाद का ऐलान किया। जोगलंबा गदवाल में एक नए शादीशुदा जोड़े ने खुदकशी कर ली। बताया जाता है कि इन दोनों ने बैन फिरके जाती शादी की थी और दोनों के घर वाले उसे कबूल करने से इनकार कर रहे थे। लोकेश और कस्तूरी विंध्यवली मंडल के रहने वाले थे। इन दोनों की नाशें रेलवे पटरियों पर पाई गईं। समझा जाता है कि उन्होंने चलती ट्रेन के आगे छलांग लगा दी हो। हैदराबाद के मौलाना आज़ाद उर्दू यूनिवर्सिटी ने 2 पारा मेडिकल कोर्सेज शुरू करने का ऐलान किया है। नोडल ऑफिसर डॉक्टर सैयद मकबूल अहमद के मुताबिक मेडिकल लेबॉरेटरी टेक्नोलॉजी और मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी के बैचलर डिग्री कोर्सेज 3 साल होंगे। उन्होंने बताया कि सरकारी और खानगी दवाखानों में इन कोर्सेज की तकमील करने वालों के लिए रोजगार के बेहतरीन मौके हैं। साइंस के मजमून के साथ इंटरमीडिएट कामयाब तलबा इन कोर्सेज में दाखिले के अहल हैं। बैरून शहर के तलबा के लिए हॉस्टल की सहूलत भी रहेगी। दरख्वास्तें मानू के वेबसाइट पर 30 जून तक दाखिल की जा सकती हैं। पंजागुट्टे में BR अम्बेडकर के मुजस्समे को निकाल देने के वाक़े पर जो 2 माह कबल पेश आया था, कांग्रेस कायदीन ने गवर्नर ESL नरसिम्हन से मुलाकात करने का फैसला किया है। साबिक MP मल्लू रवि ने मीडिया को बताया कि तेलंगाना की TRS हुकूमत मुखालिफ दलित है। KCR ने दलित लीडर को पहला चीफ मिनिस्टर बनाने का भी ऐलान किया था, लेकिन आज तक इस वादे को पूरा नहीं किया गया। सरूरनगर पुलिस ने घरों में नकबदानी करने वाले एक आदि सारे को गिरफ्तार करके 13.5 लाख रुपए की नकद रकम बरामद की। डिप्टी कमिश्नर पुलिस LB नगर पृथ्वीधर राव ने बताया कि करमन घाट के रहने वाले 34 साल B श्रीनिवास ने 25 मई को श्रीमती P मैरी के घर में 14 लाख रुपए का सरखा कर लिया था। इंस्पेक्टर B वेंकटेशम और डिटेक्टिव इंस्पेक्टर B कृष्णैया ने यह गिरफ्तारी अमल में लाई। जिला कलेक्टर मेडसल MV रेड्डी ने जिला परिषद स्कूल चिल्का नगर में शजरकारी के प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। इस मौके पर रुकन असम्बली सुभाष रेड्डी, रुकन खानूसाज कौंसल जनार्दन रेड्डी, DEO विजय कुमारी, RDO लच्छी रेड्डी और खानगी स्कूलों और कॉलेजों में इंतजामिया की मनमानियों के खिलाफ युवा मोर्चा ने आज एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की, जिसमें शहर के कॉलेजों की तलबा यूनियन के कायदीन ने शिरकत की। सदर रियासती BJP डॉक्टर लक्ष्मण और जनरल सेक्रेटरी मनोहर रेड्डी ने भी इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत की और युवा मोर्चा के एहतजाजी प्रोग्राम की तायीद का ऐलान किया। सदर युवा मोर्चा भारत रेड्डी ने बताया कि कई खानगी मदारिस में मनमानी फ़ीस और डोनेशन वसूल किया जा रहा है। तलबा को किताबों और यूनिफॉर्म की खरीदी के लिए भी मजबूर किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि उनकी तंजीम तमाम स्कूलों का सर्वे करेगी और हालात का जायज़ा लेगी। रियासती काबीना का इजलास आज चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के ज़ेर सदारत मुनक्किद हुआ। काबीना के इजलास के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर ने कालेश्वरम प्रोजेक्ट की मुकर्रर वक्त पर तकमील पर खुशनुदी का इजहार किया और कहा कि अपोजिशन जमातें बेजा तनकीदें कर रही हैं। उन्होंने बताया कि मरकज़ की फंडिंग के बगैर ये प्रोजेक्ट मुकम्मल हुआ है, जो एक सबसे बड़ा कारनामा है। मजलिसी रुकन असम्बली कौसर मईनुद्दीन ने आज JHMC के कमिश्नर दाना किशोर और जॉइंट कलेक्टर से मुलाकात करके हल्के कारवान में मोरदलतवा कामों की फौरी तकमील पर जोर दिया। उन्होंने मानसून के पेश नज़र नालों की सफाई के लिए बल्दिया और R&B अहदेदारों की तवज्जो मबज़ूल करवाई। कौसर मईनुद्दीन ने गोलकुंडा, टोली चौकी और दूसरे इलाक़ाजात में मच्छरों की कसरत पर तशवीश जाहिर की और पाबंदी के साथ मच्छरकश अद्वियात के छिड़काव का मुतालबा किया।
उन्होंने अपने हलके के कई तिजारती इलाकों में बरकी की सरबराही के बार बार मुनक़ता हो जाने की शिकायत की और कहा कि बरकी बोर्ड के जिम्मेदार कारोबार करने वालों को सही रिस्पांस तक नहीं दे रहे हैं। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। हमारे मुल्क भारत के पार्लिमानी इंतखाबात में चमत्कारी जीत के बाद दोबारा बीजेपी पार्टी को सत्ता में ला देने वाले पीएम मोदी ने लोकसभा के स्पीकर के लिए ओम बिरला के नाम को तजवीज़ किया है। लिहाजा मुखालिफत में कौन आता, कल उनका इंतखाब हो जाएगा, जबकि नए एमपीज़ के हलफ लेने का काम अब तकमील को पहुंच गया है। पीएम मोदी ने सत्ता में आने के बाद बदउनवानियों के इल्ज़ामात के तहत 25,000 से ज़ायद अफसरों को जो मुअत्तल करके रख दिया था, उसमें दोबारा सत्ता में आने के बाद मज़ीद बढ़ोतरी हुई है और कस्टम्स और सेंट्रल एक्साइज के 15 बड़े ओहदेदारों को अभी मुख्तलिफ बदउनवानियों के चलते अपनी खिदमात से मुअत्तल कर दिया गया है और बतलाया गया है कि ये कार्रवाई कानून 56J के तहत की गई है। महाराष्ट्र में बीजेपी हुकूमत के चलते अभी वहां की रियासती असेंबली में रवां साल का बजट 20,252 करोड़ के घाटे के साथ पेश किया गया है और बतलाया गया है कि ज़राअत, ख़वातीन की फलाह बहबूद और कमज़ोर तबक़ात के लिए इसमें बड़ी राहतें शामिल की गई हैं, जबकि सूखे से मुतासरा किसानों के लिए 4,461 करोड़ की राहत भी इसमें शामिल रखी गई। रियासत बिहार में दिमागी बुखार की वबा अब चारों तरफ अपना कहर बपा करना शुरू कर दी है और इस पर काबू पाना मुश्किल साबित हो रहा है। वैसे ताहाल 132 बच्चे इसकी वजह से मौत के घाट उतर चुके हैं। अब कहीं जाकर सीएम नीतीश कुमार ने मुजफ्फरपुर का दौरा करते हुए हालात का जायजा लिया। वाज़ेह है कि इससे पहले भारत की मुतनाज़िया बन जाने वाली रियासत उत्तर प्रदेश में हुकूमत की सैकड़ों गलतियों के चलते एक अस्पताल में ऑक्सीजन की अदम सरबराही की वजह से कई बच्चों की जानें चली गई थी और उसका जिम्मेदार एक मुसलमान डॉक्टर को बनाकर उसे मुअत्तल कर दिया गया था। लेकिन अब बिहार में किसको कसूरवार बनाया जाएगा, इस पर सवालिया निशान आ गया है। अरसे दराज से सूरजज़दा बना दिए जाने वाले भारत के जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस की ज़बरदस्त निगरानी के चलते कई बड़े बड़े हादसा रोनुमा होते रहे थे और होते रहे हैं और कोई पुरसाने हाल है ही नहीं। अभी सिक्योरिटी फोर्सेस ने वहां के अनंतनाग में 2 मुबैना दहशतगर्दों को गोली मारकर जैश के मेंबर बतला दिया है, जबकि उस मुठभेड़ में एक फौजी जवान के भी हलाक हो जाने की खबर दी गई है। वैसे ताहाल सिक्योरिटी फोर्सेस ने वहां पर 4,500 से ज़ायद लोगों को अभी तक मार गिराया है और ये कार्रवाई अभी भी जारी व सारी है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।